आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर जीविका दीदी ने दिया धरना। रजौली शुक्रवार की देर शाम में प्रखंड क्षेत्र के मानदेय में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर जीविका दीदी ने रजौली के आगमन CLF का घेराव किया है, जिसमें MBK सोनी कुमारी, BPM मनीष कुमार एवं AC जयेंद्र कुमार के द्वारा फोन पे कहासुनी हुई। इस दौरान MBK सोनी कुमारी की हालत गंभीर हो गई। इसी क्रम में जीविका दीदी के सहयोग से अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में भर्ती कराया गया, जहाँ ड्यूटी में तैनात चिकित्सक द्वारा गंभीर हालत में जीविका दीदी का प्राथमिक उपचार किया गया। जीविका दीदी ने अपनी मांग की पूर्ति नहीं होने पर आक्रोश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जीविका परियोजना में कार्यरत कैडरों के मानदेय प्रणाली ठीक नहीं है। कैडरों को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। BPM द्वारा समय समय पर नौकरी से निकाले जाने का धमकी दिया जा रहा है। जीविका कार्यालय के द्वारा संशोधित सामुदायिक कैडरों के मानदेय के लिए जारी आदेश कार्यालय वापसी ले, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। वेतन नहीं बढ़ाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वेतन की बढ़ोतरी करने की जीविका दीदियों ने मांग की है। वेतन नहीं बढ़ने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि जीविका दीदी दिन रात जमीन स्तर पर काम करती हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शन के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक जीविका दीदी शामिल रही। सभी ने एक सुर में कहा कि वेतन में वृद्धि कर 25,000 रुपया प्रति माह वेतन मान किया जाए। धरना के मौके पर सोनी कुमारी, खुशबू देवी, माधुरी देवी, रूबी कुमारी, पिंकी कुमारी, सीमा कुमारी, जीना कुमारी, रीना देवी, संजू कुमारी, संगीता देवी, ललिता देवी, सुलेखा कुमारी, सविता कुमारी, संजना कुमारी, सिंकू कुमारी, पूनम कुमारी, सरस्वती कुमारी, शैला कुमारी, मधुरानी देवी, नीतू कुमारी, बेबी कुमारी, सरोज कुमारी, प्रीति कुमारी, पिंकी कुमारी, सोनी कुमारी, प्रदीप कुमार, विपिन कुमार, अजय कुमार के साथ आदि लोग मौजूद थे। पंचायत खरका है और हम लोग आगमन CLF में आए हैं। तो AC सर हम लोग गए तो तुरंत निकल गए AC सर। तो हम लोग फिर थोड़े देर के बाद गए तो बैठे तो सोनी दी के घटना घट गया। तो हम लोग उसका तेल और पानी उनी थापने लगे ने। तो फिर फ़ोन किए हम लोग की AC सर की सर से सोनी दी के तबीयत खराब हो गया, ऐसे जल्दी आई। तो सत्य थी AC सर और सोनी भैया दोनों गए। तो एगो पेपर था तो लपड़ थप्पड़ मार हो गया। तो हम लोग नहीं देखे, हम लोग सोनी दी के पास थे रूम में सोनी दी के पास थे। तो हम लोग गए तो फिर सोनी दी के हॉस्पिटल में लाए। तो हम लोग गए तो कोई BPM सर है, अन्य AC सर है, अन्य आओ CC सर है, कोई भी नहीं आई। तो हम लोग सब गए अथी BPA आई ऑफिस में। तो हम लोग का बोला BPM सर कि ये सब आइए तो बंद करो रूम में पहले, ये सब को से अथी पुलिस मंगाते हैं, ये सब के बैठाओ। तो हम लोग वो भी सोचें कि बुलाइए, पुलिस बुलाते हैं कि क्या बुलाते हैं, हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बैठे हम लोग ऑफिस बरामदा में। तो न CC सर आया न AC सर आया, कोई भी नहीं आया, बोला बैठो बैठो। तो हम लोग 5 बज गए तो हम लोग अथी से निकल गए। हमारी है और मैं CA पद पर कार्यरत हूँ। हम 2014 से काम कर रहे हैं। इतना कम मानदेय दिया जाता है और प्रेशर इतना दिया जाता है काम का कि रात को रात नहीं देखा जाता है, दिन को दिन नहीं देखा जाता है। अभी काम करके लाओ तो अभी लाओ, सब परेशान इससे। और मानदेय कोई भी अनपढ़ भी रहता है, अगर कहीं भी काम करता है उसको तो 400-500 रुपये पर डे मिलता है। लेकिन CM और बुककीपर जो भी काम कर रहा है उसे 150-200 से ज़्यादा किसी को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा दे रहा था 300-350, उससे अधिक किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इसके लिए तो सबको आवाज़ उठाएगा ही। हम लोग को BPM ऐसे आप लोग का मांग क्या है? हम लोग को मांग है कम से कम 15-20 दिया जाए पेमेंट। और क्या 15-20 15-20 हज़ार मानदेय दिया जाए। और हम लोग को किसी से कोई लड़ाई नहीं है, BPM किसी से नहीं है। कुमारी है। जीविका विभाग में जो यह 3 माह से जो है रोका गया था पेमेंट, इसके लिए सबको सूचना मिला था कि मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी 10 दिन पहले ऑफिस ऑर्डर आया है, उसमें बताया जा रहा है कि किसी का मानदेय नहीं मिला है। और 2028 आते आते जो है कोई मानदेय कहीं से मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्मी लोग जो है भड़के हुए हैं कि हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा तो हम लोग यूँ ही नहीं खटेंगे। इतना कम मानदेय पर हम लोग का जो है भरण पोषण नहीं हो पाएगा। और इसके लिए CLF में ताला लगाने का सब लोग निर्णय ले रहे थे। इस बीच BPM के द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं, अभद्र नहीं।
हुआ आपका? पिंकी कुमार कहाँ घर है? सिमरपुर। क्या मैटर है जीविका का? जीविका के ही मैटर है कि हम लोग आगमन से के ताला लगाने का निर्णय लिया था। अच्छा। इसके साथ सोनी दीदी से एसी सर से बात हुआ कि ऑफिस में आगमन सीएलए में पहुँचे थे, हम लोग अभी नहीं पहुँचे। स्टाफ पहले से थे, कैडर हम लोग बाद में आए 2-4 दिन। उसके बाद बोले एसी सर कि जो करना है वो करिए आप लोग, हम लोग साथ में हैं। उसके बाद मांग क्या है आप लोग का? मांग किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिएगा? धरना प्रदर्शन करना है कि 2000 में हम काम नहीं करते। मतलब आप लोग को 2000 रुपये प्रति माह मिलता है? नहीं, कितना आप लोग चाह रहे हैं? चाह रहे कम से कम 10 से 15 भी रहे तो ठीक। तो 15,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है। कहाँ घर हुआ? रजौली। क्या मैटर है आपके साथ? मैटर है कि हम 2020 से एमबीके के पद पर आगमन सीएलए में कार्यरत हैं और अभी हम लोग का जो है मांग के कैडर का मांग हम मानदेय के लिए चल रहा था। सभी जिला या सभी ब्लॉक कहीं से न कहीं मैसेज हम लोग को आ रहा है, लेकिन हम लोग कुछ भी अपने सीएलए से नहीं कर रहे थे। लेकिन आज का जो मैटर है, आज हमारी जो सीएम दीदी है वो हमारे सीएलए आगमन सीएलए रजौली आई थी। तो आगमन सीएलए रजौली आने के बाद इन लोग अपना पक्ष रखी कि दीदी हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग ये करेंगे। तो क्योंकि टाइम टाइम फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग काम कर रहे हैं तो इन लोग को हम मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब इन लोग बोले कि हम लोग हड़ताल करने आए हैं, जो हम लोग का साथ दीजिए। उसके बाद फिर हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद आए हमारे सीएलएफ के एरिया कोऑर्डिनेटर हैं जिनेंद्र भैया आए। उसके बाद वो तो ऑलरेडी पहले से थे, लेट से हम आए ऑफिस। तो वो हमसे और हमारे अध्यक्ष दीदी है रीना देवी, उनको भी पूछा गया कि आप लोग का क्या निर्णय है। तो वो बोले कि अगर आप लोग को हड़ताल करना है तो कीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। जो हम लोग भी अपने हक के लिए लड़े थे 14-15 में, तो आप लोग क्यों नहीं लड़िएगा। इतना बात जिनेंद्र भैया के द्वारा बोला गया, जिसके कारण सीएम दीदी को भी थोड़ा सा लगा कि सब कोई अपना हक के लिए लड़ रहा था, आप लोग भी अपना हक के लिए लड़ गए। अपना हक के लिए ये बात अलग है कि कौन से सदस्य दीदी का कितना मानदेय मिलना चाहिए, किनको कितना जानकारी है, वो हर कोई नहीं बता सकता है कि आप किस लायक हैं। अगर एक मजदूर काम कर रहा है तो उसको भी 1000 रुपये का महीना मिल रहा है, तो ये कहना गलत है कि सीएम दीदी को जानकारी नहीं है और वो कुछ नहीं करना चाहती, तो 2000 रुपये मिल रहा है उनके लिए काफ़ी है। उसके बाद फिर जिनेंद्र भैया वहाँ से निकल गए। हम लोग फिर थे सिर्फ 10 मिनट के बाद हमारे बीपीएम सर के फ़ोन आया ऑफिस से। उसके बाद सर ने हमको बोला कि आप ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हैं, जो नेतागिरी करने से आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हमको पता है कि आप कितना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट जो मतलब था सर ये भी बोले कि जो भी हम आपको बोल रहे हैं वो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हम बोले भी कि सर हम क्यों रिकॉर्डिंग करेंगे। बीपीएम का क्या नाम है? बीपीएम सर का नाम है मनीष कुमार। उसके बाद फिर सर बोले कि जो मेरा नाम आपको पता है ना, आप हमको पहचानते हैं ना कि हम क्या हैं। सर बोले कि सर हम कुछ नहीं बोले सर को। उसके बाद फिर सर उनका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। सर सिर्फ इतना बोले हैं कि आप हमको पहचानते हैं ना, मेरा नाम क्या है, आप जानते हैं ना मेरे बारे में, जो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है, आप चाहे जो भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद सर का फ़ोन कट गया क्योंकि सर का आवाज़ सही से नहीं आ रहा था। उसके कुछ ही देर बाद मेरा तबीयत, क्योंकि मेरा तबीयत वैसे भी हम 4 दिन से मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था, तो इसके कारण मेरा तबीयत ख़राब ही चल रहा था। लेकिन हम ऑफिस आए और उसके बाद सर के द्वारा बोला गया। उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद हम बैठे। उसके बाद फिर मेरा तबीयत ख़राब हुआ। उसके बाद फिर हमको आगे नहीं पता है फिर क्या हुआ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।